रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। दादाजी आपको बार बार बताना पड़ता है। ठीक है बेटा, एक बार बता दे। दादाजी इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है। जो मैं बता रहा था, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा तू फर्स्ट आया? जी दादाजी। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी, इंग्लिश, गणित? ओहो दादाजी, 2 और 2 4 में। 2 और 2 4 में, बाकी में क्यों नहीं? बाकी में भी आ जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। अजी राम राम जी, चोई साहब। राम राम जी, राम राम जी। आओ अमर सिंह जी, आओ बैठो। बेटी कमला पानी लो। अमर सिंह सब बढ़िया घर? हाँ सब ठीक है जी। उस दिन आप आए थे हमारे घर, हमें अच्छा लगा। आज आप हमारे यहाँ पधारे, हमें और भी अच्छा लगा। चौधरी साहब, हम तो एक विनती करने आए थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? विनती? आप आदेश कीजिए। ना चौधरी साहब, हम लड़की वाले हैं, हम तो विनती कर सकते हैं। जब लड़का लड़की बराबर के हैं तो दोनों परिवार भी तो बराबर के ही हैं। वाह चौधरी साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो पानी पे चो सब। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये हमारी बेटी है कमला। अच्छा जी, अच्छा। तो चौधरी साहब, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अमर सिंह जी। भाई चौधरी साहब, एक बार अपने बेटे रविंदर से बात कर लेते तो ठीक रहता। अमर सिंह जी, रविंदर की तरफ से कोई चिंता मत करो, वो तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। दोनों बच्चे हमारे देखने वाले हैं, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, हम चलते हैं, हमें आज्ञा दो। राम राम जी। राम राम जी, राम 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 जी, राम राम जी। पहुँच के फोन कर दियो। चल फटाफट, जल्दी डाल के वहाँ, बहुत ढीला काम करे। अरे फटाफट फटाफट कर, हैं? जल्दी कर जल्दी, बहुत ढीला काम कर रहा। चल भाई जल्दी कर, कहाँ दूसरा हूँ, उठा। अरे इसको वहाँ घेरो, पल्ली तरफ। हाँ उधर, और थोड़ा फटाफट करे कर काम। मुनीम जी। हाँ जी। स्वराज बाबू। मुनीम जी, आपने हमारे पिताजी तक शिकायत करी? स्वराज बाबू, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। आप झूठ बोल रहे हैं। स्वराज बाबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उन्हें सिर्फ कल की घटना के बारे में बताया। वही क्यों बताया? स्वराज बाबू, वे खुद चल कर यहाँ आए थे और इन सबसे मिले, इन्होंने बता दी। अब इनकी इतनी हिम्मत होगी ये बाबूजी से मेरी शिकायत करेंगे? स्वराज बाबू, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने सच्चाई बताई है। मुनीम जी, आप इन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे। छोटे मालिक कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों भड़काऊंगा भला इन्हें? मालिक क्यों भड़काएंगे मुंशी जी हमें? तेरी इतनी हिम्मत, कल की पिटाई भूल गया, जुबान खोल रहा हमारे आगे। बहुत हो गया मालिक, अब हम यहाँ काम न करने के। चलो रे भैया चलो। ओ भैया, ओ भैया कर। भैया, पिताजी ने तुम अर्जेंट बुलाए हो और मुझसे कहिए कि यह सारी जिम्मेदारी तू संभाल। अरे भैया, घबराने की जरूरत ना, भाई तुम्हें अब कुछ ना कहे, तुम अपना काम करो। अरे डरने की कोई जरूरत ना है, अपना काम का काम रखो, चलो करो काम। ठीक है रविंदर बाबू, इस तरह तो मजदूरों का रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुनीम जी, मैं भी यही सोच रहा, ऐसे तो काम बंद हो जाएगा। रविंदर बाबू, अगर आज मजदूर काम छोड़ के चले जाते ना, तो नया मजदूर ढूंढने बड़ी मुश्किल होती। ठीक कह रहे हो मुनीम जी, इनसे तो प्यार से काम लेना पड़ेगा। मगर अब तो स्वराज बाबू की डायरी में प्यार नाम की चीज ही नहीं है। पता ना भाई का व्यवहार कैसा हो गया। अब पहले तो बड़े प्यार से बात करे आप मजदूरों से, पिताजी किसी हरमेश की बात कर रहे हैं। हरमेश स्वराज बाबू का नया दोस्त है। इससे तो अब मिलना ही पड़ेगा। हाँ, उससे जरूर मिलना पड़ेगा। ठीक है मुनीम जी, भैया आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम से काम कराओ और मैं चलता हूँ। ये तो अच्छा हुआ, ये सब आपके सामने हो गया। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं अपने आप करा लूँगा काम। ठीक है मुनीम जी। ठीक है जी, चलो रे, करो भाई करो, बेफिक्र करो काम। चल शाबाश बेटे शाबाश, चल। ठीक है ठीक है,
आराम से करो काम। अरे सुनिए, तू गोरी को रोज छेड़ता कही है? कौन कह रहा तेरे ते? अरे तू उसके घर जाकर धमकी दे आया कही है? ये सब झूठ है। अरे सच के है? सच जानना चाहे, मैं गोरी से प्यार करूं, मेरा दिल आ गया गोरी पे। मैं और गोरी हम दोनों बहुत प्यार करें हैं और हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तेरे लिए यही अच्छा होगा, कहीं और दिल लगा ले, नहीं तो तुझे समझा दूंगा ढंग से। मैं समझ गया? अरे तुम कब आए? मुझे तो बतेरी देर हो गई। और मुझसे मिलने अब आए हो? मुझे तो पता तो अपने ससुराल में होगी, जैसे मुझे पता चला तो यहीं है तो मिलने चला आया। वो ससुराल अब बस एक रिश्ता बन के रह गई है। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटक रहा? अरे तुम मेरी छोड़ दो, अपनी बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले तो खूब आवे जावे था, अब तेरा ब्याह हो गया, मन नहीं करता आने का। कमला, तू मुझे उदास लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू क्या सोच रही, ना बताने की तो मुझे पता ही ना चले। तू अपने ब्याह से खुश ना आना। मुझे लगा मैंने तुझसे कुछ गलत पूछ लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मेरी बात का जवाब क्यों ना दे रही तू? मुझे लगा तू मुझे अपना ही ना मानती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आप मेरी खामोशी का बुरा मान गए। नहीं, मैं बुरा नहीं मानना। तेरे चेहरे को देख कर साफ लग रहा है कि तू जरूर दिल में कुछ छुपा रही है। इसमें छुपाना क्या, वो तो सभी को पता है। मेरी शादी होना और ससुराल जाके ससुराल से अगले दिन ही वापस आ जाना, और मेरा ससुराल दोबारा फिर ना जाना, ये तो सभी को पता है। जो तेरे दिल में है ना, वो कोई नहीं जानता। तैने अपने दिल में बहुत कुछ छुपा रखा। ये तुम्हें कैसे पता? तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा, तेरे दिल में बहुत कुछ छुपा। अच्छा, तो तुम ही बता दो मेरे दिल में क्या छुपा है। एक ऐसा कड़वा सच जिसे कोई नहीं जानता। कमला, दर्द छुपाने से छुपता ना है और न छुपाना चाहिए। ऐसे में इंसान ना खुशी से मर सकता ना जी सकता। एक बात का ध्यान रखिए, मैं तेरे हर दुख सुख में साथ हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। अरे यार, आया नहीं, बहुत देर हो गई। हाँ महेश भाई, क्या काम है? मुझे क्यों बुलाया? अरे यार, तेरे ते काम था। मुझसे? हाँ, तेरे ते। यार भाई, एक छोटा सा काम कर देना मेरा। सिर्फ एक बार गौरी से मेरी मुलाकात करा दे। भाई गोरी से तेरी मुलाकात होती तो रहती है। अरे यार, वो तो रास्ते में होती है ना। भाई तो फिर क्या चाहता है? भाई मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे आकर मिले। भाई वो संस्कारी और इज्जतदार परिवार की लड़की है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो कहना क्या चाहता है? हमारे परिवार को इज्जत नहीं? भाई तुझे इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। श्याम, भाई गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर तू गोरी से सच्चा प्यार करता है नहीं तो उसके घर जाकर उसके पिताजी से मिल। उसके पिता मान जाएंगे? भाई यूँ मुझे नहीं पता, यूँ तू देख। मैं तो गौरी से प्यार करता ही हूँ, पर उसे भी मुझसे प्यार करना होगा। भाई प्यार का एहसास कराया नहीं जाता, हो जाता है, और वो एहसास उसे रविंदर के साथ हो चुका है। मैं गौरी से प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी, यहाँ तक रविंदर का खून भी। भाई तू अपने पर काबू रख, कहीं गौरी के चक्कर में तुझे जेल ना हो जाए। मैं गौरी के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। भाई तू जेल जा या मर, पर मुझे माफ कर। ये श्याम क्यों आया था? अरे मैंने बुलाया था गौरी से मुलाकात के लिए। मुलाकात करके क्या करेगा? गौरी का पिता तो रविंद्र का रिश्ता लेके जा रखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई तेरे चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। इस सच्चाई को तो बदल कर ही दम लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या सोच रही हो? सपने देख रही हूँ। जो सपने तुम देख रही हो उसमें मेरा भी हक है। सिर्फ सपनों पर नहीं, सपने देखने वाली पर भी। तुम्हें पता है, आज पिताजी तुम्हारे घर गए थे। क्यों गए थे? हमारी शादी की तारीख पक्की करने। तो वो तो होनी है, इसमें क्या शक है? होनी तो है, आज ही कर ले।
आज क्यों, अभी कर लेना। अभी? क्यों, अभी शादी करना ठीक नहीं होगा? शादी ब्याह तो तारीखों के हिसाब से ही अच्छे लगते हैं। और के करना है तारीख के हिसाब से। तुम्हारी आंखों में शरारत दिख रही है, इस पे काबू रखना जरूरी है। यूं तो बस में नहीं है, थोड़े दिन की तो बात है। मैं जानता हूँ, पर दिल मानता ही नहीं है। तो दिल की मत सुनो, मेरी सुनो। तुम सुनाओ। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। कैसी पागलेपने की बातें कर रही हो? मेरी बात कमला, अरे धर्मवीर, तुम यहाँ? मुझे तो घर दिखाई न दी। मैं सोच रहा था कहाँ गई होगी, फिर देखा कि मंदिर गई होगी। ढूंढता ढूंढता चला आया। हाँ, मैं भी जब घर पर अकेला महसूस करती हूँ तो यहाँ चली आती हूँ। यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति मिलती है। तुम भी आ जाया करो। ना भी अपना कोई मतलब ना मंदिर संदिर से, वो तो तेरे चक्कर में चला आया मैं इधर। लगता है तुम भी मेरी तरह अकेलेपन के शिकार हो। कही ठीक ही तो कह रही हूँ, घर में इंसान अकेला पड़े पड़े बीमारी तो होता है। तो ठीक कह रही है, इसलिए तो मैं इधर को आ गया तेरे पीछे पीछे। वैसे एक बात तो है, यहाँ पर आकर अकेलापन तो दूर हो जाता है। ये बात तो सही कह रही है, मेरा अकेलापन तो आती दूर हो गया। वो कैसे? अरे तू मिल गई ना। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। घर वालों को भी जवाब देना होता है। पिताजी पूछते इतनी देर कहाँ लगा दी। ये बात बढ़िया ना, मैं यार तू चलती। एक बात पूछ सकूं? हाँ पूछो। तैने कभी बताया ना मुझसे ससुराल क्यों नहीं गई? तुम जब भी मिलते हो मुझसे यही सवाल क्यों करते हो? क्योंकि इस सवाल में तेरा सुख और दुख छुपा हुआ है। तो छुपा रहने दो ना, उसे बाहर निकाल कर मुझे परेशान क्यों करना चाहते हो? मेरा मकसद तुझे परेशान करना ना है, बल्कि तुझे खुश देखना है। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम रुक क्यों गए? तुम्हें खुश देखना गुनाह है क्या? ये वो बात नहीं है जो आपके होठों तक आकर रुक गई। आप बात बदल रहे हैं। कमला, मैं बात ना बदल लिया, उस बात को कहने से डर रहा हूँ। कौन सी बात? वो मैं आपकी जुबान दिल की बात कहने से क्यों कतरा रही है? ऐसी बात नहीं कमला। चलो खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। मुनीम जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा, बिल्कुल सच सच बताना। हमेशा मैं सच ही बताता हूँ, आपको झूठ कभी बोला मैंने? नहीं, ये बात तो सही कह रहे, तुम झूठ नहीं बोलते। फिर भी मेरे लिए आपके दिल में शंका कहाँ से पैदा हुई? शंका तो इसलिए पैदा होगी भाई, भट्टे की बात पिताजी के पास जाड़े लगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ बाबूजी, फिर पूछो क्या पूछना। मैंने पूछ रहा हूँ, पिताजी को मेरे खिलाफ कौन भड़का रहा? आप खुद। वो कैसे? स्वराज बाबू, जो व्यवहार आप मजदूरों के साथ करते हैं ना, उसे ही बड़े बाबू भड़कते हैं। मुनीम जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे व्यवहार की जानकारी पिताजी को कौन दे रहा? मैं देता हूँ ये सारी जानकारी, क्योंकि सारे भट्टे की जिम्मेवारी मुझे दे रखी है उन्होंने। क्यों देते हो उन्हें तुम यहाँ की जानकारी? क्योंकि मैं उनका वफादार नौकर हूँ। अरे उनका नौकर है, तुम्हारा भी तो नौकर हुआ। ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी मेरी ना है, गलत फहमी मुनीम जी आपकी है। ये पिताजी का कारोबार है, ये हमारे दोनों भाइयों का भी तो है। और पिताजी के यहाँ जितने भी नौकर हैं वे हमारे भी तो नौकर हुए, और आप भी हो उसमें। स्वराज बाबू, आपका हर वो आदमी नौकर हो सकता है जो यहाँ काम करता है। स्वराज बाबू, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, आप उन्हें निकाल सकते हैं जिन लोगों को आपने काम पर रखा है। मुझे बड़े बाबू ने रखा काम पे, मुझे वही काट सके बस। क्या बात स्वराज, कैसा उदास बैठा? ना कोई बात ना यार। क्या बात हुई, बात तो बता। कह तो रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। टॉप ब्रांड लेकर आया हूँ, चल दो पैक मारते हैं। ना 2 पैक मारते ना 1 मारते, यहाँ आगे से पीना बंद है। तो कहीं और पी लेंगे? नहीं, आज नहीं पीना, मेरा मन नहीं कर रहा यार, आज मैं कुछ परेशान हूँ। अरे वो परेशानी की तो दवा है। नहीं हरमेश, आज पीना नहीं, तू यहाँ तक जा। मेरे तो कुछ गलती होगी क्या?
नहीं, तेरे तो कोई गलती नहीं हुई। फिर तो अपना गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहा? अरे मेरा मतलब है गुस्से को दिल और दिमाग पे नहीं बिठाना चाहिए। तू कुछ आज ज्यादा नहीं बोल रहा? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तेरे सामने ज्यादा बोल लूँ? तेरे ते जो कहा तू वो कर और यहाँ तक जा। और जो सामान मैं लेकर आया हूँ भाई, तू इस सामान को ले जा, तू ही पी लिए और यहाँ तक जा। कहाँ रह गए थे जी आज? इतनी देर लगा दी आने में? अरे भट्टे पे जरूरी काम आ गया था, इसलिए देर होगी। अरे भट्टे में लग जा आग। तुम्हें पता आज क्या हुआ इस घर में? क्या हो गया? खुशी मनाई गई है, खुशी, और वो भी जोरों शोरों से। अरे ये तो अच्छी बात है। आज थारे छोटे भाई का रिश्ता जो पक्का हो गया है। सच्ची कह रही तू? यह तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ से और किसके साथ हो गया? मुझे क्या पता कहाँ से हुआ होगा किसी चुड़ैल की गैल। के बकवास कर रही तू? सही बात है, मेरी बात तो बकवास ही लगेगी ना। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है, पर तू क्यों दुखी हो रही? तुम्हें पता ना है के मैं ना चाहती कि रविंदर का ब्याह हो। तू आशा होश में तो है? होश में तो तब ना हो। मैंने कितनी बार कह ली, अगर तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया होता ना तो आज बात यल्लो न पहुंचती। तू क्या कहना चाह रही है साफ साफ को? मैं यूं कहना चाह रही कि अमन के ब्याह से पहले अब इस घर में किसी का ब्याह नहीं होना चाहिए। पर क्यों? थारे भेजे में ना गुस्सी है के अगर उसका ब्याह हो गया तो इस सारी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। आशा, पता नहीं तू इस बात को क्यों भूल रही। रविंदर मेरा छोटा लाडला भाई है, हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। वो इस जायदाद में आधे का अधिकारी है। आधे का हिस्सेदार होगा थारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो इस सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हमारा बेटा अमन है। तेरी यह बात गलत है आशा। ना समाज मानने, ना कानून मानने, ना मैं मानूं। कानून और समाज को मनाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। तुम बस भागो रुको। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूं। पर मैं तो ऐसा ही करूंगी। आशा, तू सारी हदें पार कर रही। इस प्रॉपर्टी को पाने को मैं कुछ भी कर सकूं। आशा, तू पागल हो चुकी है। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। और पागल आदमी किसी भी हद तक जा सके। तू जायदाद के लालच में किसी का खून भी कर सके? किसी का नहीं, सिर्फ रविंदर का। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। मेरी बाहों